अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हम लोगों ने जो देखा, यहाँ पे आप देखिए हम लोगों ने देखा थे हम लोग गेट कैसे कर रहे हैं, सेट कैसे कर रहे हैं, और कुछ हम लोगों ने देखी थी हमारे पास कि हम लोग डॉम को ऑब्जेक्ट्स को टारगेट कैसे करते हैं बाय आईडी नेम, क्लास नेम, टैग नेम। अब जब हमें आईडी या क्लास नेम या टैग नेम से जब हमें कॉल करना होता है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों को ये सारी तीनों अलग-अलग के लिए याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या इस तरह का कुछ कर सकते हैं कि हमारे पास एक ही टारगेट करने के लिए हमारे पास हो और तीनों चीजें हम उससे टारगेट कर सकें। तो वो क्या होगा, आपके पास दो चीजें ऐसी आती हैं। एक आपके पास बच्चे आ रहा होता है क्यूरी सिलेक्टर, एक आता है क्यूरी सिलेक्टर ऑल। अब क्यूरी सिलेक्टर क्या करता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे सीएसएस सिलेक्टर्स आ रहे हैं। अगर आपने हमारे सीएसएस सिलेक्टर्स नहीं देखे, हम लोगों ने पार्ट 2 के अंदर या पार्ट 1 के अंदर, आप नीचे देख लीजिए डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, हमने सीएसएस सिलेक्टर एडवांस और बिगनर, हमने दोनों जो है वो हमने कवर अप किए हुए हैं। अब आप देखें यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, इससे क्या होता है, इससे आपका फॉर एग्जांपल अगर आपकी यूएल है, आपके पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर 3 लिस्ट है, तो वो जस्ट फर्स्ट वाले को टारगेट करता है। ठीक है, अगर आप क्यूरी सिलेक्टर ऑल करोगे तो जितने आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर, आपके वाले डॉक्यूमेंट के अंदर अगर 3 आपकी यूएल है तो तीनों की तीनों आपको टारगेट करके दे देगा। तो हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम वही वाला हमारा जो राइट क्लिक करके इसको ओपन लाइव सर्वर में कर रही हूँ। आप देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है बच्चे, वही वाला ट्रिब्यूट पेज जो है मैंने ओपन किया हुआ है। ठीक है, हमारा जो सीएसएस एचटीएमएल सीएसएस का फर्स्ट प्रोजेक्ट था, हमने वही ओपन किया हुआ है। अब हम यहाँ पे देखो स्क्रिप्ट डॉट जेएस, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ पे आप देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं इसको भी टाइटल आईडी दे देती हूँ और आईडी इज इक्वल टू, इसको भी मैं टाइटल दे देती हूँ। फाइल को सेव कर दिया। ठीक है, इस पैराग्राफ को भी हमने टाइटल दे दिया, इसको भी हमने डॉक्टर नॉर्मन बॉर्लिक को भी टाइटल आईडी दे दिया। अब यहाँ पे जाके मैं क्या करूंगी, एक तो पहले वेरिएबल हम लेंगे एलिमेंट। ठीक है, अब इस एलिमेंट की वैल्यू को साइन करना है। सबसे पहले तो मैं करूंगी डॉक्यूमेंट, या सबसे पहले आप देखें यहाँ पे एलिमेंट के अंदर वैल्यू देते हैं इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट, अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ क्यूरी सिलेक्टर, और यहाँ पे जाके मुझे क्या करना है, आप देखो यहाँ पे जो क्यूरी सिलेक्टर है, यहाँ पे हमारे पास सीएसएस सिलेक्टर है। तो आईडी आपका सीएसएस सिलेक्टर है, हमने उसको आईडी क्या दी हुई है, हैश टाइटल। अब आप फाइल को सेव करते हैं। हम सेव करने के बाद यहाँ पे देखें आप बच्चे, और उसके बाद यहाँ पे जाके मैं क्या कर रही हूँ, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, अब यहाँ पे एलिमेंट, फाइल को सेव करते हैं और यहाँ पे आप चेक कीजिएगा। अब मैं यहाँ पे चलती हूँ, आप देखें राइट क्लिक करके इसको इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ पे कंसोल पे क्लिक कर दें। आप देखो आपको फर्स्ट वाला उसने टारगेट करके दे दिया, ऐसा ही है। अब फर्स्ट वाला आपको टारगेट करके दे रहा है। अगर यहाँ पे मैं पहले आपको समझाऊं, अगर मैं ऑल लगाती, फाइल को सेव करते, तो आपके पास देखें आपको अरे बना के एक लिस्ट दे दी आप उसने कि H1 पे भी टाइटल आईडी है, P पे भी टाइटल। ठीक है, अभी हम उसको देखते हैं, लेकिन पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्यूरी सिलेक्टर। अब क्यूरी सिलेक्टर के अंदर हमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिएगा इसकी इनर HTML अगर हमें चेंज करनी है, ठीक है, हम उसको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्यूरी सिलेक्टर मैं यहाँ पे कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज देख लेते हैं ऑल के साथ। अब यहाँ पे आप देखो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे 0 कर रही हूँ। फाइल को सेव किया और रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे 0 क्या हुआ, दो आपकी चीजें आ रही थी ना। 0 इंडेक्स पे आपका पहले टाइटल आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे बच्चे 0 की जगह 1 कर दूं, फाइल को सेव करूं, आप देखो आपके पास सेकंड टाइटल आ रहा है। ठीक है, आप इस तरह करके उसको चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं, हम फॉर एग्जाम्पल डॉट इनर HTML या इनर टेक्स्ट जस्ट हमें लेना है, तो यहाँ पे मैं इनर टेक्स्ट, फाइल को सेव किया, यहाँ पे देखिए जस्ट इनर टेक्स्ट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको इनर टेक्स्ट ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख दूं फॉर एग्जाम्पल सुमैया। फाइल को सेव करते हैं और सेव करने के बाद यहाँ पे आप देखो आपको यहाँ पे सुमैया शो करवा रहा है और यहाँ पे भी उसने चेंज कर दिया। ठीक है, अगर आप ऊपर वाले पे चेंज करना चाह रहे हो तो जस्ट आपको यहाँ पे 0 इंडेक्स वाला फर्स्ट इंडेक्स वाला चेंज करना है। यहाँ पे देखो आपको चेंज करके दे रहा है। ठीक हो गया, ये आपका डिफरेंस होता है क्यूरी सिलेक्टर और क्यूरी सिलेक्टर ऑल के अंदर। के एक के अंदर जस्ट आपके पास क्या होता है, जस्ट आपको
फर्स्ट वाले को टारगेट करके दे रहा होता है। क्यूरी सिलेक्टर ऑल क्या करता है, उस आईडी की जितने भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं वो सबको टारगेट करके दे देता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आ रहा है कि सीएसएस स्टाइलिंग मेथड से डॉम की मतलब हेल्प से हम लोग क्या क्या गेट कर सकते हैं। हम उसका स्टाइल, ठीक है, हम क्लास नेम या क्लास लिस्ट, हम ये सारी क्या कर सकते हैं, हम टारगेट कर सकते हैं। अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देख रहे हैं। आप देखिएगा यहाँ पे जाके बच्चे हम VS कोड पे चलते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, यहाँ पे बच्चे आप देखो, यहाँ पे जाके मैं इसको जाके फॉर एग्जाम्पल मैं एक बॉर्डर दे देती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे दिया बॉर्डर, या सॉरी पहले मुझे स्टाइल तो दिया ही नहीं मैंने, स्टाइल, और यहाँ पे मैं दे रही हूँ बॉर्डर। बॉर्डर मैं यहाँ पे दे देती हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। फाइल को सेव कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, बॉर्डर आ रहा है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है बच्चे, यहाँ पे आप देखो, मुझे यहाँ पे इस CSS को गेट करना है अपनी, किसकी हेल्प से मुझे गेट करना है, मुझे अपनी जावास्क्रिप्ट की हेल्प से गेट करना है। अब मैं कैसे करूंगी, अब सबसे पहले आप देखो, ये जो आपके पास टाइटल आ रहा है, ठीक है, हमने इसको 0 किया हुआ है। ठीक है, हमने डॉट इनर HTML किया था, इनर HTML की बजाय अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, हमें स्टाइल गेट करना है, तो इनर HTML तो नहीं ना करना, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डॉट स्टाइल। ठीक है, फाइल को सेव करके अब इतना चेक करते हैं। आप देखो उसने इस तरह आपको शो करवा दिया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, स्टाइल के अंदर मैंने उसको बॉर्डर दिया है, तो मैं यहाँ पे बॉर्डर की प्रॉपर्टी लिख रही हूँ। फाइल को सेव किया, ये देखिए आपको वो दे रहा है 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये आपको उसकी CSS निकाल के दे रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखो, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसका चेंज करना चाह रहे हैं, बॉर्डर या कोई भी स्टाइलिंग चेंज करना चाह रहे हैं, हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं, जब आप जावास्क्रिप्ट के अंदर CSS करोगे तो यहाँ पे आप देखो हमारे पास CSS के अंदर क्या होता है, आप यहाँ पे नोट कीजिएगा, हमारे पास होता है जी बैकग्राउंड। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर के अंदर यहाँ पे इसका हाइफन होता है, लेकिन जब जावास्क्रिप्ट के अंदर आप इसका प्रॉपर्टी को यूज करोगे, आप उसका सेकंड जो लेटर होता है उसको आप कैपिटल कर दोगे। यहाँ पे देखिए कलर, ठीक है, जैसे बैकग्राउंड एक वर्ड है, कलर एक वर्ड है, आपका जो सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर है उसको आप कैपिटल लिख दोगे। अब इज इक्वल टू यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं 10 कर देती हूँ, फाइल को सेव किया, अब आप देखो वो चेंज हो गया। ऐसा ही है, हो गया चेंज जावास्क्रिप्ट के थ्रू। इससे आप CSS भी चेंज करवा सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसी को कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। अब मुझे फॉर एग्जाम्पल इसका कलर चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, हम यहाँ पे कर देते हैं कलर, और यहाँ पे जाके हम बच्चे उसको क्या कर देते हैं जी, आप यहाँ पे कर दो व्हाइट। फाइल को सेव किया, अब यहाँ पे रिफ्रेश किया, आप देखो उसको व्हाइट दे दिया उसने। हमने अपनी CSS को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, पहले क्या था हम स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। अब सेकंड अगर हम बात करें तो हम क्लास नेम को गेट कर सकते हैं। अब क्लास नेम को गेट कैसे कर सकते हैं, हम उसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये तो हमारा हो गया कि हम CSS को स्टाइल को कैसे कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखें, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ, इसको भी Ctrl+X कर दिया, और यहाँ तक मैं इसको भी रिमूव कर रही हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप देखो डॉट, मुझे यहाँ पे लिखना होगा क्लास नेम। अब कोई भी क्लास नेम, कोई भी क्लास मुझे इस पे लगानी है, इज इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फॉर एग्जाम्पल ABC। फाइल को सेव किया, अब मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, style.css पे जाती हूँ। ठीक है, और ABC नाम की CSS कर देते हैं, हम यहाँ पे ऊपर ही कर देते हैं ताकि हमें बाद में रिमूव करना हो, हमें ज्यादा नीचे जाना पड़े। ठीक है, ABC, यहाँ पे मैं डॉट लगा के क्लास ABC कर रही हूँ। अब यहाँ पे बच्चे आप देखें, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल क्या दे, अब हम बैकग्राउंड कलर कर देते हैं, रेड कर देते हैं, थोड़ा अजीब सा देते हैं ताकि हमें पता चले हमने ये चेंजिंग की है। अब यहाँ पे आप देखें, और मैं क्या कर दूं, मैं इसको बॉर्डर दे देती हूँ। ठीक है, बॉर्डर इसको 2 पिक्सल डॉटेड ग्रीन दे देते हैं, और फाइल को सेव कर दिया। अब आप देखो ये CSS यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब वो आपका इम्प्लीमेंट हो रहा है। अगर आपने style.css पे लगाई हुई है, अगर आपने अपने, आप कह लो कि आपने HTML के अंदर उसको आपने CSS नहीं दी हुई, अगर आप फिर भी उसको करना चाह रहे हो, आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू इस तरह लगा सकते। ठीक है, अब उसके बाद
अगर हम देखें क्लास नेम, आप एक ही क्लास नहीं, आप मल्टीपल क्लासेस वहां से जाके इस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहीं से कोई क्लास ले लेती हूँ कि जो मैं कहूँ कि मुझे इस पे लगानी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कर देती हूँ, बच्चे कौन सी क्लास हम इस पे लगा दें, या खुद ही बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए मैं इस पे लगा देती हूँ डॉट एक्स वाई जी, और यहाँ पे डॉट लगाना था मुझसे, कॉमा लग गया, डॉट, ठीक है। अब डॉट एक्स वाई जी मैंने यहाँ पे लगाया, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, कलर कर देते हैं, कलर मैं यहाँ पे पर्पल कर दिया। अब दोनों अगर आप यहाँ पे इंप्लीमेंट करना चाहो, आप देखिए यहाँ पे आप जाके एक्स वाई जी भी कर दें, फाइल को सेव करें, अब दोनों आपकी देखिए आपकी इंप्लीमेंट हो गई, ठीक है। ये देखिए आपको इससे शो कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए हम क्वेरी सिलेक्टर के साथ इसको वर्क करते हैं, और यहाँ से हम लोग इसको रिमूव करते हैं, फाइल को सेव किया, ठीक है। अब यहाँ पे जाके हम अगर आउटपुट की तरफ चलें तो आपको इस तरह से आपको क्लास जो है, आपके नेम जो है वो शो हो रहे हैं। एक और आपके पास है जिसको हम बोलते हैं क्लास लिस्ट। अगर यहाँ पे जाके मैं देखें आप क्लास लिस्ट कर दूं, फाइल को सेव किया, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको क्लास लिस्ट को, एक तो हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से आप देखें इसी को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब क्लास लिस्ट जो है, यहाँ से हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी क्लास लिस्ट हमें किस तरह से शो करवा रहा है, और यहाँ से ऊपर जाके एलिमेंट हम रिमूव कर रहे हैं। अब आप देखना यहाँ पे आपको आउटपुट शो करते हैं, तो यहाँ पे आपको अरे की फॉर्म में दे देता है। क्लास लिस्ट और क्लास नेम के अंदर यही डिफरेंस है, क्लास नेम आपको जस्ट नेम देता है, क्लास लिस्ट आपको उसके नेम के साथ साथ वैल्यू भी देता है, आपको अरे बना के दे देता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें क्लास लिस्ट आपको इस तरह से शो हो रही है। अब यहाँ पे एक और चीज हो सकती है, अगर आप क्या करना चाहो कि इसके अंदर कोई चीज मतलब अगर आप सीएसएस कोई ऐड करना चाह रहे हो, ठीक है, या कोई सीएसएस रिमूव करना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें मैंने यहाँ पे क्लास एबीसी वैसे लगा दी, ठीक है, और यहाँ से जाके मैं इस क्लास को भी रिमूव कर रही हूँ और फाइल को सेव कर देते हैं। अभी यहाँ पे आपके पास जो मैंने क्लास लगाई हुई है वो है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आप देखें मैं इस क्लास को अगर रिमूव कर देती हूँ और फाइल को सेव कर रही हूँ, यहाँ पे आप चेक करो कोई भी आप क्लास नहीं शो कर रहा, ठीक है। अब कंट्रोल जी कर रही हूँ, मैं यहाँ पे वो क्लास लगा रही हूँ, मुझे ये क्लास को रिमूव करना है, मैं यहाँ पे क्या करूंगी डॉट रिमूव, ठीक है। और जो क्लास है आपकी उसको रिमूव करना है, क्लास आपके पास एबीसी है, यहाँ पे आप देखें एबीसी, और फाइल को सेव कर देंगे। अब यहाँ पे जाके हमारे पास क्या होगा, वो क्लास लगी हुई है लेकिन यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहा उसकी, ठीक है। इसी तरह अगर कोई हमें ऐड करवाना हो, जैसे हमारे पास एक्स वाई जी है, मैं यहाँ पे ऐड पे जाती हूँ और मैं यहाँ पे एक्स वाई जी कर देती हूँ। अब एक्स वाई जी यहाँ पे तो हमने नहीं लगाया हुआ, वो तो हमने अपनी स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर किया कलर पर्पल। अब यहाँ पे देखिए आपको वो शो करवा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए वो वाली भी दे रहा है बिकॉज वो रिमूव नहीं हुई, हम इसको रिमूव कर देते हैं। आप इसको कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, हम एबीसी वाले को रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे आप देखिए मैं इसको अगर रिमूव करूं एबीसी, तो आपका बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ, जस्ट आपका टेक्स्ट आया। क्या हुआ, उसने जो हमने क्लास पहले लगाई हुई है अगर उसको रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे डॉट रिमूव। अगर हमने कोई क्लास ऐड करनी है, हमने स्टाइल डॉट सीएसएस में दी है, इंडेक्स में नहीं दी है, तो हम उसमें क्या यूज करेंगे डॉट ऐड, ठीक है। ये आपकी क्या थी, ये अभी तक हमने जो डोम की पढ़े हैं, ठीक है, वो हमने सारे मेथड जो है वो पढ़ लिए हैं। यहाँ पे आप देखें हमने उसको स्टाइल कैसे करना है, क्लास नेम, क्लास लिस्ट, ये आपके डॉम टारगेटिंग मेथड जो भी हमने पढ़े, और ये आपके डॉम सेट मेथड्स थे, ठीक है। उसके बाद आपका गेट मेथड है, गेट मेथड के बाद आपके पास था कि व्हाट वी गेट, हम HTML गेट कर सकते थे, टेक्स्ट गेट कर सकते थे, एट्रीब्यूट को टेक्स्ट कर सकते थे, ये कुछ हमारे अदर टारगेटिंग मेथड्स थे। उसके बाद ये हमारे मेन 3 टारगेटिंग मेथड है, आईडी, क्लास नेम और टैग नेम, ठीक है। और ये हमारा डोम का ट्री था। अब इस तरह से हमने हमारा डोम का जो है वो आज हमारा सेक्शन पूरा हुआ है। नेक्स्ट आपका इवेंट्स का होगा, तो हम अब इवेंट्स को देखेंगे कि हम उस पर कैसे वर्क करते हैं।